हेलो बच्चों, आज इस चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इससे पहले ये चैप्टर हम चालू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एमपी बोर्ड ने आपकी जो है ब्लूप्रिंट रिलीज कर दी। कौन सा चैप्टर कितने नंबर्स का आएगा ये सारी ही चीजें मैंने निकाल के रखी है। एक सेकेंड, वो उसको देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये रहा अपना नोटिफिकेशन में mpbsc.nic.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें लिख रहा है वो शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के समस्त विषयों का पाठ्यक्रम। ठीक है, उसके ही नीचे आप देख रहे होंगे कि शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के समस्त विषयों का अंक योजना, बोले तो ब्लूप्रिंट, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है, हमें इससे क्या होता है पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, मैंने डाउनलोड करके रखा आप लोगों के लिए, मैं बताता हूँ आपको ओपन करके। ये रहा 24-25 के लिए हायर स्कूल परीक्षा सत्र 24-25 के लिए। ये आपका जो 10th का है वो ब्लूप्रिंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख लो, हो सके तो प्रिंट आउट करवा के, नहीं तो इसको हाथ से लिख के आपकी जो दीवार है जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहां पे लगा लो, ताकि आप लोगों को ये चीजें रहे क्लियर कि किस कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब समझते हैं कि हमें इसमें से अभी कौन सा हम पढ़ रहे हैं और कौन सी हमें किसकी जरूरत है। हमें अभी जरूरत है बहुपद की। ये कितने नंबर का आने वाला बेटा? 5 नंबर का ये आपका आने वाला है। तो इसमें क्या हो रहा है, भूमिका लिख रहा है बहुपदों के शून्यांक का ज्योमेट्रिक अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांक और गुणांक में संबंध। ये वाला जो है ये आपके एक्सरसाइज नंबर 2 में है, शून्यांक और गुणांकों में संबंध। और तो आखिरी में समरी वगैरह है, उसका अपन को कोई वो नहीं। इसको शुरू करते हैं। समझ में आ गया 5 नंबर का है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो एक्सरसाइज होने वाली एक्सरसाइज 2 होने वाली है, वो भी हमने समझ लिया। आ जाओ चलते हैं हमारी स्लाइड पे और इसको शुरू करते हैं। बहुपद वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, हमें इसमें 2 पढ़ने हैं। पहले उसे समझ लेते हैं कि इसका जो डेफिनेशन होती है क्या होता, क्या बहुपद क्या होता है। तो देखो, बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें चर और गुणांक होते हैं। हम बहुपद व्यंजकों के लिए जोड़, घटाव, गुणा और धनात्मक पूर्ण घात जैसे कि अंकगणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं। मतलब समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे, यहाँ पे देखो इनको हाईलाइट करते जाओ। चर क्या है, चर समझेंगे, गुणांक समझेंगे, और ये जोड़ घटाव और ये अंकगणितीय संक्रियाएं क्या होती है ना, ये समझते हैं। तो पहले हमें समझना है चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, ये आएंगे इसमें ही। अचर क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं, ये क्या है समझो। चर वो नंबर नहीं होते एक तरीके के, ये अल्फाबेट्स होते हैं और ये जाते हैं जेड तक, ये वो चीज है। चर को आप चल से समझो बच्चों, चर को आप चर जो हमारे पास में चर है इसे आप चल से समझो, जो चलता रहे, जिसकी क्या हो वैल्यू बदलती रहे। हिंदी में और इंग्लिश में बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और सारी चीजें अपनी भाषा में समझो कि जो चलता रहे, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वो क्या है, चर है। जैसे कि ए बी सी डी वगैरह वगैरह है ना, इनका कुछ भी मान होता है। हम कभी भी बोल देते हैं एक्स के मान ये है, वाई का मान ये है, मान लो सपोज करते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, चर है। अचर क्या है, अचर वो है जिनकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि 1 2 3 और ये इन्फिनिटी तक, पाई और बताओ, और जैसे 360 डिग्री है ना, सर्कल में 360 डिग्री ये फिक्स है। जो फिक्स है वो अचर है, जो नहीं चल के जानती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो क्या है, अचर है। चर जिनकी वैल्यू चेंज होती है। गुणांक क्या होता है, गुणांक आपको इसमें समझ में आएगा जब हम ये पढ़ेंगे ना रेखीय बहुपद, तो इसमें आपको समझ आएगा कि गुणांक क्या होता है। रेखीय बहुपद एक व्यंजक है जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। रेखीय बहुपद ax + b के रूप में होना चाहिए। यहाँ x एक चर है, a और b
स्थिरांक है। ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। सुनो क्या बोला इसने, जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। समझो यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया उसने, हमें एक एग्जांपल दे दिया कि ax प्लस बी, ये क्या दे दिया उसने, ये क्या रेखीय बहुपद है। क्या है ये, रेखीय बहुपद है। इसकी x की पावर क्या होती है, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इसकी x की जो घात है, जो इसकी x की घात होती है वो 1 होती है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, रेखीय बहुपद इसके रूप में होता है बराबर है, और जिसमें x जो है वो क्या है, चर है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसी की वैल्यू चेंज होगी। और a और b स्थिरांक है, मतलब स्थिरांक का मतलब होता है अचर, अचर। ठीक है, इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी a प्लस बी की, ये कोई नंबर है, और जो x है वो क्या है, अचर है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसी के साथ में नीचे वाली लाइन में क्या लिख रहा है, बहुपद पी एक्स ए एक्स प्लस बी है, तो बहुपदों का शून्यांक क्या दे रहा है, बहुपदों का शून्यांक क्या दे रहा है, माइनस बी बाय ए। बहुपदों का शून्यांक क्या दे रहा है, माइनस का बी बाय ए। ठीक है, ये था रेखीय बहुपद। इसको और समझने के लिए अब इसके क्वेश्चंस हम लगाएंगे, उसमें आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने समझते चलो। द्विघात बहुपद ये क्या चीज है, द्विघात बहुपदों को 2 की उच्चतम घात वाले बहुपदों के रूप में परिभाषित किया जाता है। बराबर बात है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। इस स्थिति में a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मान लें कि अल्फा और बीटा एक बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं। तो इसके ये 2 फॉर्मूले हैं, अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये समझ लें कि ऊपर वाली परिभाषा में क्या बोल रहा है। ऊपर वाली परिभाषा में ये बोल रहा है, इसने एक समीकरण दिया हमें, या फिर हमें एक इक्वेशन इसने एक एग्जांपल के लिए दे दी। यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक इक्वेशन दी है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक, वो क्या बोल रहा है कि जो इसमें जिसको देखा जाता है द्विघात, पहले तो अब नाम ही देख लो द्विघात, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ये। इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 से ज्यादा नहीं होती है, एक्स की वैल्यू काय में, द्विघात बहुपदों में। दूसरी बात वो बोल रहा है कि हमारे पास में जो a है, ये जो a है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया, ये जो a है ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या जो है ये वाली, ये पूरी संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी। हमारे पास में क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद बन जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है, जो हमारा a है वो 0 ना हो। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा एक बहुपद के 2 शून्यांक हैं, तो ठीक है, अल्फा और बीटा शून्यांक है। कैसे समझ में आएगा, कैसे निकालेंगे, अभी इसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं, सेकंड एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे, आपको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। 2 फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। शून्य का योग x प्लस बी है, तो अगर हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तो माइनस बी बाय ए बनेगा फॉर्मूला, है ना। और गुणनफल दे रखा है, मतलब अल्फा गुणित बीटा दे रखा है तो सी बाय ए बनेगा। अब ये b क्या है, b क्या है, a क्या है, c क्या है, ये सारी चीज जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आते हैं जब हमारे सामने, तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, c क्या है, a क्या है ना। तो वहां पे देख लेंगे, नहीं तो अभी यहाँ पे समझ लो, यहीं पे समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या दिया है उन्होंने हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया है ना एग्जाम्पल। इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं, नंबर्स में चेंज कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक, इसको क्या रहा, नंबर में चेंज कर दिया। तो ये जो है 2 वो क्या हो गया a, ये वाला जो 2 है जो b की जगह पे वो क्या हो गया b, और जो 4 c की जगह पे वो c। ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई। बस इतना ही समझने के लिए इसके अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर बस 2 ही चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, वो है हमारे जो है शून्यांक, मतलब अल्फा और बीटा। उसके बाद में सीधे फॉर्मूले हैं, और
हमें सारी की सारी चीजें गिवन रहेंगी, बस हमें पता करना आना चाहिए कि उसमें से कौन सी चीज क्या है। इस तरीके से पता कर लेंगे हम कि इक्वेशन के जो स्क्वायर के साथ में है वो a का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो a है, जो x का गुणांक है वो b है, और जो अकेला है वो c है। ठीक, बराबर बात। इसी के साथ में आ जाते हैं हम हमारे प्रश्नावली नंबर 1 पर। अभी तक का इतना कोई खास था नहीं और ना ये प्रश्नावली है, सारी चीजें बहुत बेसिक्स थी। आपको पॉलिनोमियल्स हैं, बहुत तरीके के होते हैं, पर हमें जो हमारे कोर्स में है कौन कौन से रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद है, और दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद है। रेखीय बहुपद में x का मान ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है, 1 जाता है, और द्विघात बहुपद में क्या कितना जाता है, स्क्वायर तक जाता है, मतलब 2 तक जाता है। इतनी बात क्लियर होगी तो ये वाली एक्सरसाइज इतनी कुछ खास नहीं, इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें हम समझ लेंगे उसे। इस वाली एक्सरसाइज में क्या है ये देखो, क्या बोल रहा है, कुछ बहुपद px के लिए y = px के ग्राफ नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या बोल रहा हो, देखो px है ना, px आपको px के लिए एक लाइन का हमें क्या दिया है, इक्वेशन दी है, लाइन की इक्वेशन दी है, वो y = px के ग्राफ पे, बराबर बात, समझ गए। हमें बोली शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्क कैसे आएगा px का शून्याङ्क जब आएगा जब हमें x की ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर px को हमें शून्य करना है, 0 करना है, तो वैल्यू क्या की चाहिए, x की चाहिए, जो क्या करे, पुरानी वैल्यू को कट करके 0 कर दे। ठीक, तो इसके अंदर बस हमें इतना ही देखना है कि लाइन कितनी बार x की लाइन पे कट कर रही है। ये जो x की लाइन है ना यहाँ पे, ये वाली, और ये y की है यहाँ पे, y और ये, तो हमें बस वो देखना है कि ये जो लाइन है वो कितनी बार x की रेखा को कट कर रही है, वही हमें बताना है कि कितने शून्याङ्क हैं। ठीक, वैसे तो है नहीं करने जैसा, पर कर लेते हैं, बस समझ लेते हैं इसे। देखो फर्स्ट वाले में तो यहाँ एक बिंदु पे कट कर रही है ना, तो इसका शून्याङ्क कितना हो जाएगा, इसका शून्याङ्क 1 हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो ये y वाला नहीं लेना है ना, अगर हम यहाँ डॉट लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें x का ही काउंट करना है। इसमें देखो कितनी बार कट कर रही है, 2 बार कट कर रही है, 2 पॉइंट पे, यहाँ 2 हो जाएगा इसका शून्याङ्क। ये x वाला नहीं करना है काउंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 1, 2 और 3 बार, तो इसका शून्याङ्क 3 हो जाएगा। इसके आगे चलो, इस वाले में देखो y पे कर रहा है अगर, तो y वाला हमें नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, x वाला चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा शून्याङ्क, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा शून्याङ्क, इसका कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, इसका शून्याङ्क 4 हो जाएगा। ये y वाला हमें नहीं चाहिए, इसमें भी y वाला है, सॉरी ये वाला, ये हमें नहीं चाहिए। इसके बाद में बहुत बेसिक्स की एक्सरसाइज थी, उसमें तो कुछ था ही नहीं। यहाँ से आपके जो मेन सवाल शुरू होते हैं और जो आपका कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे वो यहाँ से शुरू होंगे। शुरू करें, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का संबंध की पुष्टि कीजिए। ठीक बात है, करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - 2x - 8। क्या था क्वेश्चन, x² माइनस का 2x माइनस का 8, यही था। एक सेकंड, x² माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर, ये क्वेश्चन है ना। इसको हल करें। हल करने से पहले कुछ चीजें सुनो। जैसे ही हमारे पास में क्वेश्चन आता है बहुपद का, और वो बोलता है कि आप गुणांक और इसके शून्याङ्कों के बीच की पुष्टि कीजिए, उसके लिए ध्यान रखना है, करने का पैटर्न क्या होता है, हमें बीच वाले के इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे वाली संख्या जो है उसको पीछे वाली उससे क्या करना है, हमें गुणा करना है। पहली बात क्या करेंगे, जैसे कैसे हो जाएगा ये, अगर 8 है यहाँ पे, माइनस का 8 है और यहाँ पे x², तो इनको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। क्या बन गया ये, माइनस का 8x²। अब इस माइनस के 8x² को इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने घटाने में क्या है, 2 आए, और जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुणा करने पे 8 आए।
4 और 2 करें, है ना, क्या हो जाएगा ये 4x और 2x। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस की संख्या क्या है, यहाँ पे माइनस बड़ी संख्या का जो आएगा वो माइनस का होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 4x लेंगे और प्लस का 2x लेंगे। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और 8 4 2 जा 8 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। करें सॉल्व, इसको हटा दो, माइनस का 4x प्लस का 2x करो इसको। हमने लिखा है यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8, है ना। नेक्स्ट फटाफट करो। अब क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x निकल जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास में प्लस आया है कॉमन लेने में, तो मुझे यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो मैं जो निकालूंगा वो क्या निकालूंगा माइनस का निकालूंगा, ताकि मुझे क्या मिल जाए आखिरी में यहाँ पे प्लस मिल जाए। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, माइनस का 4 यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे मैं माइनस का 4 कॉमन निकालूंगा, यहाँ से 4 गया तो क्या बचेगा x, यहाँ से 4 चले जाएगा तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस का। ये बात आ गई क्लियर समझ में। अब इसमें से फिर से ये क्या होगा, x प्लस टू 2 बार है तो क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक हो जाएगा x माइनस 4 और एक क्या हो जाएगा प्लस में x प्लस 2, दो आ जाएंगे हमारे पास में, है ना। अब इसे हम थोड़ा सा और देखो। अब हमें क्या निकालना है, मैंने अभी आपको बताया था कि शून्यांक निकालना है। एक चाहिए हमें अल्फा, एक चाहिए हमें बीटा। तो इसी को क्या करेंगे हम, x माइनस 4 इजिकल्स टू 0 कर लेंगे और यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे हम x प्लस 2 इजिकल्स टू 0। हाँ जी, है ना जी, हाँ जी। कैसे, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि जब इस साइड से अगर कोई 0 बराबर उस तरफ जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। अगर माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का, और अगर प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का। ठीक, हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अगर अब अल्फा और बीटा के हमारे पास में वैल्यू आ गई है तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था पहले केस में हमें क्या करना है। पहले केस में देखो बता दो क्या बोल रहा है ये, शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक हमने ज्ञात कर लिया, अल्फा और बीटा निकालने थे, अल्फा और बीटा निकालने थे, हमने निकाल लिए। फिर क्या हो रहा है, तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। अब हमें सेकंड पार्ट पे जाना है। अब क्या करना है, हमें सेकंड पार्ट पे जाना है। और इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया था, कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ मैंने आपको बोला था ये जो फॉर्मूले ये क्या है इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। वही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज में आने वाले हैं। देखो कैसे यूज में लेंगे, ये बोल रहा है कि गुणांकों के बीच में, गुणांक और शून्यांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। तो संबंध हमें याद है क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या था, माइनस बी बाय ए, है ना। अगर मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू लूं और वहां से वहां बी माइनस का बी और ए लूं ऊपर से, ठीक है, और अगर दोनों को बराबर कर दूं, दोनों क्या कर दूं, बराबर कर दूं, तो संबंध की पुष्टि हो जाएगी, बराबर है। वैसे ही करना है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास में है, अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया 4 प्लस -2 माइनस का 2। अच्छा, मैंने इसमें आपको बताया था जो ए की जगह पे है वो क्या है, ए है, जो बी की जगह पे है वो बी है, और जो सी की जगह पे वो सी है। तो देखो वहां पे क्या है माइनस बी, यहाँ पे कितना है वैल्यू बी की -2 वैल्यू है, क्या कितनी वैल्यू है, एक -2 ये रहा, और बी की वैल्यू कितनी है -2 बाय ए कितना है वहां पे, ए कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है, ए कितना है यहाँ पे 1 है, बराबर। आगे बढ़ो, 4 एज इट इज, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अच्छा, 4 में से 2 जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2, ठीक है। अगर दोनों बराबर आ रहा है मतलब संबंध की पुष्टि हमने कर दी है, ठीक। अच्छा, सेकंड में मैंने क्या बोला था आपको, सेकंड में मैंने बोला था अगर अल्फा गुणित बीटा दे हमें तो उसका मतलब होता है सी बाय ए। क्या होता है उसका मतलब, सी बाय, उसका मतलब क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए, ठीक है। इसको भी करते हैं, देखो अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, तो ये जाएगा 4
-2 बराबर गुणा में लिख दिया c बाय ए। c कितना है हमारे पास में -8 और a कितना है 1, कितना है ये -8 और अपॉन में क्या है 1 है, ठीक। -8 और अपॉन में 1 करो इनटू 4 2 जा 8 माइनस का आएगा और यहाँ पे माइनस का 8 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने क्या करा संबंध की पुष्टि कर दी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका 4s स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। क्या बोला था मैंने, पहले आगे वाली जो संख्या है इसको क्या और पीछे वाली संख्या से गुणा करो, तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर। तोड़ो, उसको किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे क्या है बीच वाली संख्या जाए, तो क्या करेंगे इसको माइनस का 2s और माइनस का 2s इसका क्या कर सकते हैं हम तोड़ सकते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 और s का s स्क्वायर बराबर है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 2s अगेन प्लस का 1, ठीक, माइनस का 2s। क्या करेंगे कॉमन लेंगे, आगे से 2s कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा s माइनस का 1 और अब यहाँ पे प्लस है, मुझे यहाँ चाहिए माइनस, फिर से क्या करूंगा मैं माइनस का 1 कॉमन, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूं तो देखो माइनस का 1 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, यहाँ से मैंने क्या 2s कॉमन लिया, सॉरी जल्दी बैठो, यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लूं और यहाँ से दोनों में से अगर मैं इसमें से 2s कॉमन निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं इसमें से कॉमन 2s, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से 2 गया एक s गया तो क्या बचेगा 2s और माइनस का 1। यहाँ से मैं अगर -1 कॉमन निकालूंगा, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास में आना चाहिए ये जो 2s है ये हो जाएगा प्लस का, 2s प्लस का हो जाएगा और ये जो यहाँ प्लस का था वो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो एक हो जाएगा 2s माइनस 1 और फिर से 2s माइनस 1 ही आया हमारे पास में। सेम बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं, एक अल्फा ले लो एक बीटा ले लो, एक क्या लो अल्फा और एक ले लो बीटा, है ना। शून्यांक क्या करेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब 2s माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल्स टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस का और अपॉन में चले जाएगा 2 बराबर। यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाले पे, सेकंड वाला भी सेम टू सेम 2s माइनस 1 उधर जाएगा माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा और s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 1/2। अल्फा आपके पास में क्या आया, बीटा आपके पास में क्या आया, समझ गए। ये आपके पास में आ गया हमारे पास में, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में अल्फा और ये हो गया हमारे पास में बीटा। कैसे निकला समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद मैंने क्या बोला आपको संबंध पुष्ट करें, है ना, रिलेशन बताना है दोनों के बीच में। तो फर्स्ट क्या हो सकता है रिलेशन, मैंने बताया था आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाय ए, और एक प्रोडक्ट में क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक। तो बी बाय ए में देखो क्या है वैल्यूज 1/2 प्लस 1/2 क्या है 1 सॉरी क्या है 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब ये बताओ कि इसमें बी क्या है, इसमें क्या है ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी। -4 हमारे पास में क्या है, यहाँ पे क्या है -4 ना, ये है माइनस, ये क्या है हमारे पास में माइनस और एक हमारे पास में यहाँ पे है माइनस, तो ये जाएगा माइनस और यहाँ पे जाएगा माइनस का 4 बी की वैल्यू अपॉन में ए कितना है 4 है, ठीक है, समझ गए। इसको देखो क्या करेंगे इसका इसमें इंटू इसका इसमें 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2 2 प्लस 2 4 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4, इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू दोनों का आपस में इंटू, ठीक है। देखो 2 प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 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 प्लस तो 4/4 हो जाएगा। यहाँ पे अपन जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 ऊपर भी हो जाएगा 4 नीचे भी हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4।
कट जाएंगे आपस में, तो 1/1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। क्या हो गया हमारे पास में रिलेशन, ठीक है, हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया रिलेशन को। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला देखेंगे क्या था सेकंड वाला, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं सेकंड, सेकंड क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, क्या है, सी बाय ए है। बनाओ, सी बाय ए में क्या बनाएंगे इसको, 1/2 है, 1/2 करो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4, बस दिखा देता हूँ, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 4, है ना, सी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4, ठीक, करो इंटू, इन दोनों का आपस में ऊपर ऊपर का इंटू हो जाएगा, नीचे नीचे इंटू हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2 2 4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पुष्टि कर दी, सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको यहाँ लिख देना है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिख देना शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये जब हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे ना उसके बाद में यहाँ आप लिख देना, यहाँ पे यहाँ पे आपको लाइन ऐड कर देनी है कि शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, है ना, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 6x² माइनस का 3x, एक सेकंड रुको, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, एक दो तीन, क्या है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है, सॉल्व करें, यह है थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व करें, पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसे अरेंज कर लो, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, क्या बोला था, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या पे क्या करो, इनटू करो, 6x² इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18, माइनस का 3 है तो माइनस का 18 स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे क्या है 7 आए, अगर यहाँ पे माइनस का 9x ले लूँ और माइनस प्लस का 2x ले लूँ तो क्या आ जाएगा 7 बराबर आ जाएगा, और गुणा करने पे माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। अगली बात समझ में कैसे करते हैं, सेकंड लोग में क्या करेंगे, 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे और पीछे वाली दो संख्या में से कॉमन निकालेंगे, आगे वाली संख्याओं में से दो कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन 2x कॉमन निकाल लेंगे आगे वाली संख्याओं में से, यहाँ कितना बचेगा 3x प्लस का 1, और यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालू, यहाँ से अगर मैं माइनस का 3 कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि मुझे पीछे क्या बनाना है 1 बनाना है, यहाँ पे माइनस का 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो इतना यहाँ का बचेगा 3x प्लस का 1, ठीक, आगे बढ़ो, अब फिर से 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कॉमन हो गया, फिर से इनको कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर। अब क्या करेंगे इसके बाद में आप बोलोगे सर हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, क्या बोलोगे आप, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, एक निकाल देंगे अल्फा क्या लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, है ना, और एक आप बोलोगे सर हम बीटा निकाल देंगे, बीटा कैसे निकाल लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे 1 का प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3 क्या हो जाएगा इसका, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 1/3, बीटा में देखो ये 3 यहाँ पे प्लस का उधर जाके यहाँ पे माइनस का उधर जाके प्लस का, और 2 नीचे चले जाएगा कॉमन में डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 3/2, ये काय की वैल्यू, ये हो गई बीटा की वैल्यू, हाँ जी या ना जी, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, फिर हम इसको छोटा करके साइड में पटक देंगे और हमारे पास में
नेक्स्ट क्या है हमारे पास में कि हमें क्या करना है, इसका रिलेशन बताना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, संबंध, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू क्या होता है, माइनस का बी बाय बराबर है। आपने बिल्कुल सही बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फा की वैल्यू है माइनस का 1/3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 और यहाँ से माइनस का बी क्या होता है, इसमें से बी ये होता है ना माइनस का 3, मतलब माइनस माइनस का 3 और ए जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, बराबर है, करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 3 3 9 9 हो यहाँ से 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 9 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, और माइनस का बी, अच्छा ये 7 होता है, सॉरी ये 7 होगा यहाँ पे है ना, माइनस का बी ये वाला है, उसमें नहीं देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि ये जो है ये ए बनाया, ये बी बनाया और ये सी बनाया, है ना, क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7/6। यहाँ देखो 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/6 और यहाँ पे भी कितना हमारे पास में 7/6, तो ये क्या हो गया हमारे पास में रिलेशन हो गया। ठीक, सेकंड वाला क्या बोला था, सेकंड वाला क्या बोला था, जुकाम हो गया यार। सेकंड वाला क्या बोला था, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू होता है सी बाय ए। ठीक है, सी बाय ए, अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3, अल्फा की वैल्यू माइनस का 1/3 इंटू में होता है 3/2 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ देखो सी की वैल्यू क्या है यहाँ हमारे पास में माइनस का 3 है और 6 है, क्या है माइनस का 3/6, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3/6। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा, आराम से अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल। अंदर करो इनटू माइनस का 3 और नीचे 3 2 जा 6 और यहाँ पे भी कितना माइनस का 3/6। ठीक है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सब आसान सी चीज है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फोर यू स्क्वायर प्लस का 8u करें सॉल्व, आ जाओ। क्या करेंगे, पहले एक काम करो, उसमें से 4u कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लेंगे 4u तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे u प्लस 2 है ना, क्योंकि यहाँ से 4 कॉमन चला जाएगा और u भी कॉमन चला जाएगा, तो 4u कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना गया 4 प्लस u, फैक्टर क्या बन गया इसके 4u और u बन गया। ठीक है, एक अल्फा ले लो यहाँ पे और एक बीटा ले लो, यहाँ पे एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अल्फा क्या हो गया हमारे पास में 4u इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड क्या हो गया u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये u यहाँ लेंगे तो क्या होता है 0/2 4 हो जाएगा, मतलब 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ u इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर से वही क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाय ए, है ना, तो b बाय ए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा जो है हमारे पास 0 प्लस बीटा कितना हमारे पास में माइनस का 2 और यहाँ पे जो है ये क्या है हमारे पास में माइनस का b कितना है 8 है, कितना है ये 8 और जो हमारे पास में माइनस का 8 और यहाँ पे है 4, तो जाएगा माइनस का 8/4। ठीक, इसको आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये माइनस का 2 और इसको इससे कट कर दोगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 यहाँ पे भी जाएगा। ये रिलेशन हमारा क्या हो गया सॉर्ट हो गया। इसमें अगर आप वो करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं +0 लेके कि अगर यहाँ पे मैं सी भी ले लूँ, ठीक है, तो इसको सेकंड वाला भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलो सेकंड वाला भी सॉल्व करके देखते हैं क्या वो होता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय ए होता है। ठीक है, सी बाय, अच्छा यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में अल्फा होता है 0 और हमारे पास में बीटा कितना है अभी, बीटा हमारे पास में है माइनस का 2, यहाँ पे सी यहाँ पे जाएगा 0 और उसके नीचे क्या जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना,
4 आ जाएगा। 2 तो यहाँ पे भी 0 और ये 4 किस में है तो ये भी 0। ये लो, ये भी क्या हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? टी स्क्वायर माइनस 15, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5। इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिक के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शायद क्वेश्चन गलत है क्या? क्वेश्चन क्या है? टी स्क्वायर में 15। हाँ, गलती हुई इसमें। ये नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में टी का स्क्वायर माइनस का 15, है ना। तो इसको कैसे करना है ध्यान देना। टी का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर बना सकते हैं क्या हम? स्क्वायर बना सकते हैं क्या? इसको नहीं बनेगा ना। तो इसको एक काम करो, इसको लिखो अंडर रूट 15 का स्क्वायर। जैसे हम वर्क करेंगे, वर्गमूल का क्या करेगा वो? वर्गमूल वर्ग से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 15 फिर से आ जाएगा। ठीक, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 9th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, बड़ा बेसिक सा मैथ्स का एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक क्या होता है? नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है वो होता है ए प्लस बी, और एक और क्या होता है? ए माइनस बी। ठीक है, हाँ जी या ना जी? आप बोलोगे बिल्कुल बराबर सर। ये आइडेंटिटी लिख दें क्या? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस। ठीक है, ये क्या होती है? आइडेंटिटी होती है मैक्स की। फिर से आ गया हमारे पास में, ये अल्फा ले लो, ये बीटा ले लो, सॉल्व करो। सॉल्व करें? ठीक है, एक ले लिया हमने अल्फा और एक ले लिया हमने बीटा। ठीक है, तो एक जगह टी प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। जब यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, मतलब टी 15 इज इक्वल्स टू माइनस का 15। और यहाँ पे क्या है? टी माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। अब जब टी है और माइनस का यहाँ पे 15 है तो उधर जाके प्लस का, मतलब टी इज इक्वल्स टू प्लस का 15। ठीक है, बराबर। इसको आगे सॉल्व करें। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या होना चाहिए बताओ? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे ये बताओ? तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी फॉर्मूले में लगा के इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? पहला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है? माइनस का बी बाय ए। माइनस का बी बाय ए है तो वैल्यू रखो। पहले काय की रखेंगे? पहले रखो अल्फा प्लस बीटा की। तो क्या है? 15, एक है रूट 15 माइनस का और एक है रूट 15 प्लस का, बराबर क्या है? माइनस का बी बाय ए, है ना, माइनस का बी बाय ए। यहाँ पे आओ, यहाँ पे बी तो है ही नहीं, बी क्या है? 0 है। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? इसका जो अगर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये हो गया, एक काम करो अलग पेन से लिखो। क्या है ये? टी का स्क्वायर है, मान सुनते चलना बस, माइनस 0t, 0t माइनस का 15। ये क्या है? ये समीकरण बनना था ये वाला हमारे पास में। ये वाली क्या बननी थी हमारे पास में? इक्वेशन बननी थी, है ना। पर अभी हमारे पास में क्या है? ये वाली है। तो क्या है? v की वैल्यू कितनी है? 0। v की वैल्यू कितनी है? 0 और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो क्या करेंगे? v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है?
0 और a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी देखो, ये प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 इजिकल्स टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया है ना। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या होगा, अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, है ना, सी बाय ए होता है। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता जा रहा है ना। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। कठिनाइयां कहाँ नहीं है बाबू, कठिनाइयां तो हर जगह है ना। आओ, तो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सी बाय ए। सी कितना है हमारे पास में 15 है, कितना है 15 है, और ए कितना है 1 है। ठीक है, ए कितना है 1 है। ठीक है, अब दोनों का देखो, अल्फा प्लस बीटा, कहा है हमारे पास अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास में -15 थी ना। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, माइनस का अंडर रूट 15, ये है अल्फा है ना, और बीटा की कितनी है, बीटा की है अंडर रूट 15 है ना, इजिकल्स टू सी बाय ए। तो सी कितना है हमारे पास में माइनस का 15 है, और जो ए है वो कितना है 1 है। तो ये क्या होगा माइनस का 15/1। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस, वर्गमूल से वर्गमूल चला जाएगा, स्क्वायर होने पे क्या बचेगा माइनस का 15 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे भी क्या है माइनस का 15। ये आ गया आपका आंसर, सेम आ गया, मतलब हमने क्या करा पुष्टि कर दी बराबर। इसको छोटा करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस वाली इक्वेशन के बाद में आप पहले ये वाली इक्वेशन लिखना और फिर इस वाली को लेके हम वाली सारी चीजें सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद में क्या है 3x² माइनस का -x -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 3x² माइनस का 4x माइनस का x माइनस का 4 है, माइनस का 4 है सॉरी, माइनस का x और माइनस का 4, ये है इक्वेशन। ये है इक्वेशन, सॉल्व करें। आओ, क्या होना चाहिए पहले, आगे वाली संख्या को करो पीछे गुणा करो और फैक्टर्स बनाओ। क्या हो जाएगा 3x² इंटू 4 तो हो जाएगा 12x², और वो भी क्या का माइनस, क्योंकि 4 क्या है माइनस का है। किसके क्या करो गुणनखंड बनाओ। क्या बना सकते हैं बताओ, माइनस का 4x बना सकते हैं और प्लस का क्या बना सकते हैं 3x बना सकते हैं। ठीक है, आओ इसमें रखें इसको 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4 बराबर। ये बनाना आ गया, तोड़ना आ गया, कैसे तोड़ते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे इसमें से, आगे से तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा x + 1। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 4 कॉमन ले सकते हैं ना, वो भी क्या कर लेना हमको माइनस का, क्योंकि अंदर यहाँ पे माइनस हमें क्या बनाना है प्लस बनाना है। याद रखना ये सारी चीजें, नहीं तो आप फंस जाओगे इन सवालों में। इंसान फंसता ही तब है वो जब स्याइनों का ध्यान नहीं रखता है, और उसको फिर स्याइन नहीं, जब उसको समझ में नहीं आता उसके बाद में कि क्या चीज कॉमन लेनी क्या चीज कॉमन नहीं लेनी। हमें क्या करना है पीछे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमें माइनस का 4 वहां से क्या चाहिए कॉमन चाहिए। जब इसमें 4 चला जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से माइनस चला जाएगा कॉमन तो प्लस का 1। ठीक है, अब फिर से आ गया, फिर से कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेंगे x + 1 एक कॉमन ले लेंगे, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4। सेम टू सेम क्या करेंगे
फैक्टर बनाएंगे, एक बनाएंगे अल्फा का फैक्टर, मतलब क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, शून्यंक निकालेंगे, फैक्टर नहीं बनाएंगे, माफ करना, क्या बनाएंगे, शून्यंक निकालेंगे, एक अल्फा शून्यंक निकालेंगे, बीटा शून्यंक निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है x प्लस 1 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1, ये क्या है अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0, क्या हो जाएगा, देखो ये इधर इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3x। ठीक, तो ये हो गई बीटा की वैल्यू, हम बस अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, हम बस इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, करें सॉल्व। पहला क्या था, क्या होता है पहला वाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए, हाँ जी है ना जी, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है हमारे पास में माइनस का 1 प्लस बीटा कितना है 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का बी कितना है यहाँ पे हमारे पास में, देखो बी कितना है 1 है और ए कितना है 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाय माइनस का है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, एक सेकंड, माइनस और माइनस का 1 और ए कितना है 3 है। ठीक है, क्या करेंगे इसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करो पहले, तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो इसके अपन में क्या लगाओ पहले, इसको क्या करो 1/1 करो इसको, इसके अपन में क्या लगाओ 1 लगाओ, 3 का इसमें इंटू करेंगे तो -3, 1 का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का 4, और नीचे वालों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा नीचे, फिर ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा आगे ले जाके, तो एक स्टेप और सोल्व करो, तो उसको हैंड टू हैंड, एक स्टेप उसको हैंड टू हैंड सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा माइनस का, तो 4 में से जाएगा 3, तो यह प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4/3 है ना, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस माइनस, अच्छा हाँ 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 बराबर बराबर, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस है, बड़ी साइन का क्या आएगा 4 आएगा, पर क्या हो जाएगा ये 1/3 होगा ये, ठीक है ना 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम टू सेम, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/3। तो पहला वाला हमने क्या करा, उसको प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाले को, अब सेकंड वाला क्या है प्रोडक्ट वाला ना, कि प्रोडक्ट आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट वाला भी सॉल्व करके बताते हैं आपको, प्रोडक्ट वाला भी सॉल्व करके बताते हैं, क्या होता है अल्फा बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए, सी बाय ए होता है। ठीक है, तो क्या है वैल्यू देखो माइनस का 1, माइनस का 1 और ये है 4/3 सी बाय ए, क्या है सी बाय मतलब माइनस का 4/3, ठीक करो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 4/3, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास ऑलरेडी माइनस का 4/3, ये क्या हो गया हमारे पास में सॉल्व हो गया, बस इतना ही था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें से प्रत्येक के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमानुसार दिया हुआ है, बराबर है, क्या दिया हुआ है हमें, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ क्या दिया है, हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है, और हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसकी इक्वेशन बना के देनी है इन लोगों को, क्या बना के देना, वो हो रहा है द्विघात बहुपद, ठीक है, तो हमें क्या बना के इनको इक्वेशन बना के इनको देनी है। ठीक है, समझ में आती सारी चीजें, हमें आराम से बनाए, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, यही नोट कर लो कि ठीक है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यह आ जाएगा हमारे पास में अल्फा और बीटा, ये क्या है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 1/4 -1। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, सेकंड पेज पे चलो। सेकंड क्वेश्चन हमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है वो हमें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 1/4 माइनस का 1। फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी अपन ने, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने लिखा था के, क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखा था यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ लिखा था प्लस, क्या लिखा था मैंने, अल्फा बीटा। ठीक, यह है फॉर्मूला। मैंने क्या बोला आपको, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और उसका क्या दिया हमें, गुणनफल दिया हुआ है शून्यांक का। ठीक है, शून्यांक का योग और शून्यांक का गुणनफल रख दो इक्वेशन में, इक्वेशन बन गई, आंसर आने वाला आपका, बस सब कुछ गिवन है। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस क्या है 1/4x, 1/4x प्लस क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 रख के। ठीक, इसके बाद में एक स्टेप और सोल्व कर दो, के क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4x और माइनस का 1। ये आ गया आपका आंसर। पीछे आपका ये आंसर दिया होगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है कि आपको पीछे ये आंसर दिया होगा, ये वाला। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, √2 1/3। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, √2 1/3। तो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया उसने, 1/2 दे दिया, और अल्फा बीटा क्या दे दिया उसने हमें, 1/3 दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला बताया था, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, शून्यांकों की वैल्यू, शून्यांकों का योग, एक्स प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, गुणनफल, काय का, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक, इसी के अंदर बस ये उठा के वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। ये हो गया के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, योग क्या है, √2 है, कितना है, √2x है, और प्लस क्या है, 1/3 है, 1/3। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। एक दो तीन, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 0√5, 0√5। ये हो गया 0 और ये हो गया √5। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या दिया है, 0 दिया है, और अल्फा और बीटा क्या दिया है हमें, √5 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले में रखेंगे सीधे, फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, मैं यहाँ हर बार नहीं उतार रहा हूँ, आपको यहाँ पे हर बार फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखना हर बार जरूरी है। ये चीज आप लोग याद रखें कि बोर्ड्स के अंदर जितना आपको सवाल सही करने का नंबर मिलता है, उतना ही स्टेप्स का नंबर भी मिलता है, बोर्ड्स में होती है ये चीज, आपको स्टेप्स के नंबर भी मिलते हैं। तो हर स्टेप्स में आपको सारी चीजें लिखनी है। अगर 4 बार ये सवाल आ रहा है तो 4 बार आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। स्टेप्स के नंबर होते हैं, और नीट एंड क्लीन वर्क के तो होते ही होते हैं, होते नहीं है, ऑटोमेटिक एग्जामिनर आपको दे देता है ना, नीट एंड क्लीन वर्क रहता है। तो रखें वैल्यूज, 0 कहाँ रख देंगे इसमें, और √5 कहाँ रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की जगह रख देंगे। शुरू करो फिर से, के एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस अल्फा प्लस बीटा की 0 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा √5। आगे बढ़ो, एक स्टेप और बढ़ जाओ, के एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया मेरे पास में आंसर।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास में 4th नंबर का। क्या आएगा 4th नंबर का क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन है 1 और 1, 1 और 1, 1,1। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें 1 और अल्फा और बीटा क्या दिया है 1, मतलब दोनों शून्यांकों का योग और दोनों शून्यांकों का गुणनफल दोनों क्या दिए हमें 1 1 दिए हुए। फॉर्मूले में रखेंगे सीधे, k इजिकल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस क्या 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1x प्लस 1। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड इसकी जो एक्सरसाइज की सेकंड थी ना, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ही है जिसमें से मुझे लगता है कि हाँ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी तो ये सारे आपने फर्स्ट वाला देखा ग्राफ वाला, उसमें भी इतना कोई खास था नहीं, इसमें भी कोई ऐसा कुछ खास नहीं, एक फॉर्मूला है, सीधे वैल्यू रखो आंसर आ जाती है। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो, 5th वाला सॉल्व करते हैं उसके बाद। फिफ्थ सॉल्व करते हैं। क्या है 5th वाला? देखो, माइनस का 1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4 बराबर, फिर से लिख दो यहीं पे सेम टू सेम, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 और अल्फा और बीटा कितना दिया है 1/4 दिया है ना। और अल्फा और बीटा यहाँ क्या है सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि क्या है शून्यांक है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, रखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4। एक स्टेप और उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस का 1/4, ये क्या है आंसर। इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6th वाला करते हैं, 6th वाला करते हैं, 6th वाला करते हैं। 6th वाला क्वेश्चन क्या है आपका? 4 और 1, क्या है 4 और 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो आपको क्या दिया हुआ है उन्होंने, लिख लिया करो, बार बार भूला ना जाए। 4 दिया है और दोनों का योग क्या दिया, गुणनफल क्या दिया 1 दिया हुआ है। लिखो, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 4x प्लस क्या है यहाँ पे 1 है, ये आपका आंसर है। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक के शून्यांक और योग दिए हुए हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें बस 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्या? एक तो शून्यांक निकालना, अल्फा बीटा का फॉर्मूला, और एक ये वाला फॉर्मूला और एक अल्फा बीटा का फॉर्मूला। तो क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का जो एक फॉर्मूला, उसकी वैल्यू क्या जो होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू कहता है माइनस b/a होता है, और अगर उसका प्रोडक्ट हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा करते हैं इजिकल्स टू c/a होता है। 2 फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें देखो क्या होता है, हमें क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये वाला। हमको क्या निकालना है, इसका इक्वेशन निकालनी है। तो ये उतना ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, पर हाँ इसे कर लें, फॉर्मूला बेस है, हो सकता है कि क्वेश्चन इसमें से बन सकते। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, इसके बाद कौन सा है लीनियर इक्वेशन है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय।